हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताने वाले हैं आपको। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन ट्रेडिंग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट होता है, मतलब इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। इस अकाउंट को बनाने में हमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता और ये सबसे ज्यादा आसान भी होता है। जब हम नॉन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ 3 अकाउंट बनते हैं। एक रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा आपका बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है। तो सबसे पहले जब हम अकाउंट बनाते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर लिखते हैं यहाँ पर फॉर द ईयर एंडिंग, हम किस टाइम, किस ईयर में या किस डेट को बनाने वाले हैं। फिर इधर लिखते हैं बेटा हम डेबिट और इधर लिखते हैं हम क्रेडिट। तो इसमें हम अमाउंट, फिर कॉलम खींचते हैं। कॉलम में यहाँ पे लिखते हैं रिसीप्ट, यहाँ लिखते हैं अमाउंट, यहाँ लिखते हैं पेमेंट और यहाँ लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट चाहे रुपीज में हो, चाहे आपका जो भी क्वेश्चन दे रखा हो उसमें हो, पाउंड में हो या डॉलर्स में हो, किसी चीज में हो। वैसे ज्यादातर आपको रुपीज में क्वेश्चन करना पड़ता है। ठीक है बेटा। अब इस अकाउंट में सबसे पहले हम इस अकाउंट को ये मान के करेंगे कि जैसे कि हम कैश बुक बना रहे हैं। कैश बुक में क्या होता है, जो पेमेंट आता है उसको हम डेबिट में करते हैं, जो पेमेंट जाता है हम उसको क्या में लिखते हैं बेटा? हम क्रेडिट में लिखते हैं। मतलब आने वाला डेबिट में और जाने वाला क्रेडिट में। अब आने वाला क्या क्या होता है? तो आने वाले जब हम अकाउंट को यानी कैश बुक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम टू बैलेंस बीडी। तो यहां भी लिखते हैं हम सबसे पहले टू बैलेंस बीडी। सबसे पहले लिखा हमने टू बैलेंस बीडी। अब टू बैलेंस बीडी में हमारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, या तो वो कैश से होता है या बैंक से होता है। अगर कैश से तो कैश लिख दोगे, बैंक है तो बैंक में लिख दोगे। तो यहां लिखा हमने कैश और यहां लिखा बेटा हमने बैंक। जिसमें भी आपको दे रखा हो आप उससे क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। अगर खाली कैश दे रखा तो कैश से कर दोगे और खाली बैंक दे रखा तो बैंक से कर दोगे। इसके बाद आपको सारी रिसीप्ट आती हैं। रिसीप्ट 2 प्रकार की होती हैं, रिवेन्यू और कैपिटल, यानी कि पूंजीगत और आयगत। आयगत को बोलते हैं रिवेन्यू और पूंजीगत को बोलते हैं कैपिटल। यानी कि आपने ये 11th में पढ़ा होगा कि पूंजीगत आयगत क्या होता है। जो बिजनेस में एक रिक्यूरिंग नेचर की जो पेमेंट होती है या रिसीप्ट होती है वो उन्हें बोलते हैं रिवेन्यू, और जो नॉन रिक्यूरिंग की होती है उन्हें बोलते हैं बेटा कैपिटल। मतलब जो बार बार आने की प्रवृत्ति की होती है उन्हें हम रिवेन्यू बोलते हैं। जो कभी कभी आती है या अपनी एसेट को बढ़ाती है, लायबिलिटीज को बढ़ाती है, उसे बोलते हैं हम कैपिटल। तो सबसे पहले हम सारे रिवेन्यू रिसीप्ट लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स। रिवेन्यू रिसिप्ट्स में जैसे आपका जो बिजनेस चलता है यानी कि आप नॉन ट्रेडिंग चलता है वो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें, टू सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन का मतलब हो गया कि जो बिजनेस हमारा चलता है, जो भी हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई भी क्लब चलती है तो बिना सब्सक्रिप्शन के नहीं चलती। तो इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। जब मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताऊंगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला आने वाला है। इसके बाद है आपका टू डोनेशन। ठीक है। अब डोनेशन भी 2 प्रकार की होती है, एक जनरल और एक स्पेशल। जनरल तो होता है रिवेन्यू रिसीप्ट और स्पेशल होता है कैपिटल रिसीप्ट। ठीक है बेटा, ये जनरल डोनेशन है आपका। इसके बाद आया आपका टू ग्रांट। कभी कभी कंपनी से, कभी कभी सरकार ग्रांट देती है तो उसे ग्रांट लिखते हैं बेटा। ठीक है बेटा। इसके बाद आया टू इंटरेस्ट। कोई भी इंटरेस्ट हो, या टू रेंट, ईटीसी। जितनी भी रिवेन्यू रिसीप्ट होंगी सब 2 में आएंगी बेटा। इसके बाद आता है कैपिटल रिसीप्ट्स। कैपिटल रिसीप्ट में सबसे पहले होता है एंडाउमेंट फंड। अगर दे रखा हो तो क्वेश्चन में एंडाउमेंट फंड। ठीक है बेटा। इसके बाद होता है टू एंट्रेंस फी, टू एंट्रेंस फीस। इसके बाद आया टू लीगेसी, टू
लीगेसी। इसके बाद आया टू लाइफ मेंबर फीस, लाइफ मेंबर फीस। इन सब के बारे में आपको थ्योरेटिकल में समझा दूंगा बेटा मैं, या आप मेरी वीडियो देख लें, उसमें थ्योरेटिकल में सब कुछ दे रखा है। इसके बाद आया आपका टू डोनेशन। डोनेशन समझ गए कौन सा वाला है? ये स्पेशल वाला, स्पेसिफिक जो भी डोनेशन होता है, ठीक है बेटा, ईटीसी। या हमने कोई सेल्स करी हो, फिक्स्ड एसेट की, या कोई भी हो, वो सब कैपिटल रिसीप्ट्स में आएगा बेटा। इसके बाद आता है आपका रिवेन्यू पेमेंट। यहां पर बाई में रिवेन्यू पेमेंट। रिवेन्यू पेमेंट में आता है सबसे पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय न्यूज। अगर कोई आप न्यूज़पेपर वगैरह खरीदते हो तो न्यूज़पेपर। इसके बाद अगर आप कोई पोस्टेज हो या कोई स्टेशनरी हो या कोई भी चीज हो, वो पोस्टेज के नाम से आ जाएगा, है ना। इसके बाद है आपका रिपेयर्स, कोई अगर बिजनेस में रिपेयर कराते हो तो ये रही। इसके बाद है आपका ऑडिट फी, चैरिटी, बाई ऑडिट फी हो, कोई बाई चैरिटी हो, मतलब जो पेमेंट आने वाला है वो सब बाई में आएगा बेटा, ठीक है। चैरिटी ये पेमेंट करने वाला है, यानी जो हम देते हैं दान, और ये डोनेशन है जो हम लेते हैं हम, क्योंकि हमारी क्लब है, हमारी डोनेशन से काम चलेगा सारा इसमें। इसके बाद आता है कोई एंट्रेंस फीस हो या एंटरटेनमेंट फीस हो, तो एंटरटेनमेंट फीस। इसके बाद है आपका कोई रेंट इंश्योरेंस दे रखी हो आपने, बाय रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कोई भी हो आपका, ठीक है बेटा, होनोरोडियम हो गया। तो अब हम देखेंगे कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट में अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट, कोई हमने फर्नीचर या बिल्डिंग कोई भी परचेज करी है, स्पोर्ट इक्विपमेंट परचेज करे हैं, वो सब बाय में आएगा। बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ईटीसी। कोई भी हमने एसेट परचेज करी हो वो सब इसमें आएगा। बाय गवर्नमेंट लोन, अगर हमने गवर्नमेंट को कोई लोन दिया है, ठीक है बेटा, ईटीसी लिख देता हूं मैं यहां पर। यहां हमने क्या हो गया, सारा इधर सारे हमारे पेमेंट आ गए, इधर सारे रिसिप्ट आ गए। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो टू का बैलेंस होता है, डेबिट का बैलेंस होता है, उसे हम क्रेडिट के बैलेंस में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी अंतर आता है वो हमारा क्या निकलता है, बैलेंस सीडी, क्योंकि हम शुरुआत तो करते हैं बैलेंस बीडी से और लास्ट करते हैं बैलेंस सीडी से। इसके बाद जो बेटा अंतर आया, यहां हो गया बाई बैलेंस सीडी, यहां लिखोगे आप कैश, यहां लिखोगे आप बैंक। तो आपका जो टोटल आया वो दोनों का टोटल बराबर इक्वल कर लोगे। तो ये आपका क्या हो गया, रिसीप्ट एंड पेमेंट का परफॉर्मा हो गया। बस सिर्फ जब भी आप इस अकाउंट को बनाएं तो माइंड में सिर्फ एक चीज याद रखें, जितनी भी हमारी रिसीप्ट है वो टू में लिखनी है और जितनी भी हमारी पेमेंट है वो सब किस में लिखनी है, बाई में। तो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का परफॉर्मा। इसके बाद उससे अगली जो वीडियो बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं आपको सब्सक्रिप्शन समझाऊंगा, उसमें एंट्रेंस फी समझाऊंगा, मतलब उसमें समझाऊंगा क्या क्या डिफरेंस है, कि हमारे क्या रेवेन्यू होंगी, क्या हमारी कैपिटल होंगी। उसके बाद मैं आपको एक एक क्वेश्चन की वीडियो भेज दूंगा बेटा।